और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कैथल से, जहां पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी और 16 घंटे में इसकी गिरफ्तारी हो गई। अस्पताल में इसने चाकूबाजी की थी, जिसके बाद से पुलिस टीमें इसकी तलाश में थी और आखिरकार 16 घंटे में टीम को कामयाबी मिली। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद गिरफ्तार कर दिया गया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भारी बारिश के कारण सुलिया अब्दा ब्लॉक में सड़क का एक हिस्सा बह गया। बताया जा रहा है इसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि अब इस सड़क से ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। मयूरभंज के झलियामारा इलाके में कोस्था से देवली तक जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश और पानी की तेज बहाव में बह गया। देखिए सड़क का मलबा कैसे बिखरा पड़ा है और बीच से पानी बह रहा है। स्थानीय लोग छाता थामे टूटी सड़क पर खड़े होकर बर्बादी को देख रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरा हिस्सा बह चुका है। आसपास के खेत और निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। 15 पंचायतों का संपर्क टूटने से लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई है। बारिश अभी भी जारी है। प्रशासन को वैकल्पिक रास्ता और राहत व्यवस्था बनाने की चुनौती है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी नदी कहर बरपा रही है। 130 से ज्यादा गांवों में नदी का पानी भर चुका है। ओडिशा के उत्तरी जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में आपकी नजर जहां जाएगी वहां पानी ही पानी दिखेगा। खेत खलिहान ही नहीं, घर और बाजार भी पानी में डूबे हुए हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित हैं। अब इस घर की तस्वीर देखिए, कैसे कमरों में पानी भरा हुआ है। लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। इस घर के जिस कोने पर आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि केंद्रपाड़ा जिले के इस इलाके के लोग कितने मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। अब खबर है बिहार से, जहां पश्चिम चंपारण में गंडक नदी तेजी से कटाव कर रही है। बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए किए गए काम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रही है। देखिए कैसे जमीन का बड़ा टुकड़ा एक झटके में नदी में समा गया। जैसे जैसे नदी का जलस्तर कम हो रहा है, कटाव की गति और तेज हो रही है। बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। लोग फ्लड फाइटिंग के तहत किए गए काम पर सवाल उठा रहे हैं। गंडक नदी जिस तरह से कटाव कर रही है, उसको देखते हुए कई गांवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। लोग अपने हाथों से आसियाने को उजाड़ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता दें, जहां पर बीन नदी उफान पर है। बीन नदी में एक गाड़ी पलट गई, तो संतुलन बिगड़ते ही गाड़ी पलट गई। 2 लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया। एसडीआरएफ ने इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देखिए, उफान पर थी बीन नदी और इसी बीच एक गाड़ी फंस गई थी, जिससे 2 युवकों को निकाला गया। रात के करीब 9 बजे भारी बारिश से बीन नदी उफान पर थी, जिसे पार करने के दौरान एक गाड़ी पलट गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी बहकर काफी दूर चली गई। इस गाड़ी के अंदर 2 युवक फंसे थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा और बेहद तेज धारा के बीच जवानों ने जोखिम उठाते हुए बचाव अभियान शुरू किया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भारी बारिश और उफनते नाले के बीच एसडीआरएफ ने जिस तरह से 2 युवकों की जान बचाई, वो उसकी तैयारियों को बताने के लिए काफी है। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पर होटल में पकड़ा गया मुस्लिम युवक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया। फरदीन नाम बताया जा रहा है, जिसके मोबाइल से अश्लील वीडियोस मिले हैं। पुलिस ने आरोपी फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू संगठन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। रेप पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है।